हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर 13। और इस लेक्चर के अंदर हम देखने जा रहे हैं एम्ब्रियोजेनी के बारे में। ठीक है, एम्ब्रियोजेनी कह सकते हैं या एम्ब्रियोलॉजी कह सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। और एम्ब्रियोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स, राइट। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट प्लांट्स। डाइकोट प्लांट जो होते हैं उनके अंदर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब डाइकोट प्लांट के अंदर सबसे पहले हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास होता है जाइगोट। जाइगोट को ऊस्पोर भी बोलते हैं और जाइगोट के अंदर होती है अनइक्वल डिवीजन। और इस अनइक्वल डिवीजन के चलते होता क्या है, इस डिवीजन के अंदर दो सेल बनते हैं। एक बनता है सस्पेंसर या फिर बेसल सेल जो कि लार्ज इन साइज होता है और माइक्रोपाइलर एंड की ओर बनता है। कहाँ बनता है? माइक्रोपाइलर एंड की ओर बनता है, राइट। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा जो सेल बनता है इस अनइक्वल डिवीजन में वो बनता है एम्ब्रियो या फिर टर्मिनल सेल जो कि स्मॉल इन साइज होता है और चलाजल एंड की ओर बनता है। फिर जो हमारे पास सस्पेंसर सेल है, ये जो सस्पेंसर सेल है, इस सस्पेंसर सेल के अंदर होगी ट्रांसवर्स डिवीजन। इस ट्रांसवर्स डिवीजन से एक जो सस्पेंसर सेल था उससे बहुत सारे सस्पेंसर बनेंगे, यानी कि 6 से लेकर 10 यानी कि 6 to 10 सस्पेंसर सेल बनेंगे। और सस्पेंसर सेल में सबसे ऊपर वाला जो सेल होता है इसे हम बोलते हैं होस्टोरियल या वेसिकुलर सेल, और सबसे नीचे वाला जो सेल होता है इसे हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस जो होता है ये आगे चल के रेडिकल की टिप फॉर्मेशन करता है, रेडिकल की टिप बनाता है, राइट। ओके, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा एम्ब्रियो सेल होता है, कौन सा एम्ब्रियो सेल होता है? सस्पेंसर सेल के अलावा जो छोटा एम्ब्रियो सेल बना था वो एम्ब्रियो सेल के अंदर यानी कि दो बार वर्टिकल डिवीजन होती है और एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन होती है, जिससे कि कुल मिला के 8 सेल बनते हैं। 4 बनते हैं अपर एक टायर में और 4 बनते हैं दूसरे टायर में। तो जो अपर वाला टायर होता है जो कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर होता है उसे बोलते हैं हाइपोबेसल टायर। इस हाइपोबेसल टायर के जो 4 सेल होते हैं इनसे हाइपोकोटाइल बनता है और मोस्ट ऑफ द रेडिकल जो होता है वो इससे बनता है। और जो नीचे यानी कि चलाजल एंड की ओर जो 4 सेल का टायर बनता है उसे बोलते हैं एपीबेसल टायर। और इस एपीबेसल टायर से 2 बनते हैं कोटिलेडन और बाकी बनता है प्ल्यूमुल। क्योंकि यहाँ पे 4 और 4 कुल मिला के 8 सेल हैं इस एम्ब्रियो सेल से बने हुए, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टेंट एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट एम्ब्रियो। इस ऑक्टेंट एम्ब्रियो के अंदर पेरिक्लाइनल सेल डिवीजन होती है जिससे कि प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम बनते हैं। 3 प्रकार के मेरिस्टेम बनते हैं। और एम्ब्रियो जो होता है हमारा कुछ इस शेप का दिखता है जिसे हम ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहा जाता है। इसके अंदर प्रोकैम्बियम होता है, ग्राउंड मेरिस्टेम होता है और डर्मेटोजन या फिर आप कह सकते हो प्रोटोडर्म होती है। ठीक है, तो आगे चल के इसका जो मिड वाला रीजन होता है यहाँ पे, इस रीजन में एक एक्सिस बनती है, उस एक्सिस को हम बोलते हैं टिगेलम। क्या बोलते हैं उसको? टिगेलम। और टिगेलम के जो सेल होते हैं वो स्लोली डिवाइड करते हैं और साइडों में जो सेल होते हैं वो फास्ट डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये साइड वाले सेल ऐसे लटक जाते हैं और जो एम्ब्रियो है वो एक हार्ट की शेप ले लेता है, तो इसे हम बोलते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ओके, और उसके बाद ये फर्दर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो जो होता है ये मैच्योर एम्ब्रियो में ग्रो कर जाता है। ओके, और मैच्योर एम्ब्रियो ग्रो होने के बाद आपको एक रेडिकल दिखेगा, 2 कोटिलेडन्स दिखेंगे और एक प्ल्यूमुल देखने को मिलेगा। अगर मैं मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये है स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो। टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर ध्यान से देखिएगा, देखो मैं जो लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? इसे एम्ब्रियोनल एक्सिस कहा जाता है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे 2 कोटिलेडन अटैच हैं। क्या अटैच हैं? देखो यहाँ पे 2 कोटिलेडन अटैच हैं।
यहाँ पे 2 कोटिलिडन अटैच है। जहाँ पे कोटिलिडन अटैच होते हैं इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ, उसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है, उसका नीचे वाला, उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोकोटाइल। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं प्ल्यूमूल। क्या बोलते हैं उसको? प्ल्यूमूल। और हाइपोकोटाइल का सबसे नीचे वाला जो रीजन है उसे रेडिकल कहा जाता है, और रेडिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कैप। और इसका एग्जाम्पल जो हमें दिया गया है वो है एम्ब्रियो इन कैप्सिला प्लांट। एम्ब्रियो इन कैप्सिला प्लांट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज करो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और यहाँ पे 2 कोटिलिडन अटैच हैं, यहाँ पे 2 कोटिलिडन अटैच हैं। तो जो इस कोटिलिडन अटैच है यहाँ से, तो अपर वाला जो रीजन होगा, है ना, अपर वाला, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जो अपर वाला रीजन होगा इस रीजन को बोलेंगे एपिकोटाइल। क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल बोलेंगे, एपिकोटाइल। और जो नीचे वाला रीजन है, इस एम्ब्रियो के अटैचमेंट जो है, सॉरी एंडोस, जो कोटिलिडन के अटैचमेंट, उसके नीचे वाला जो एंड है या फिर जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं उसे? हाइपोकोटाइल बोलते हैं, राइट। तो हाइपोकोटाइल की टिप पे क्या होगा? रेडिकल। और एपिकोटाइल की टिप पे क्या होगा? प्ल्यूमूल। तो रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग होती है और इस कवरिंग को बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं, राइट, ओके। और एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल यानी कि प्ल्यूमूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप, इन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं? इन सभी को मिला के हम बोलते हैं, इन सभी को मिला के हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं, ओके। चलिए, तो अब हम मूव करने जा रहे हैं एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकोट। एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकोट। देखिए मोनोकोट्स के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल दी गई है सेजिटेरिया प्लांट, जो कि एक मोनोकोट प्लांट है। इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा? जाइगोट होगा, जिसे ऊस्पोर भी कहा जाता है। फिर से डाइकोट की तरह इसके अंदर भी ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, और ट्रांसवर्स डिवीजन से एक सस्पेंसर सेल बनेगा और जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे होगा, और दूसरा एम्ब्रियो सेल बनेगा जो कि चलाचल एंड की ओर बनेगा। उसके बाद यहाँ पे सस्पेंसर सेल डिवाइड नहीं करता डाइकोट की तरह, डाइकोट में डिवाइड करता है सस्पेंसर सेल और यहाँ पे नहीं करता मोनोकोट में, है ना। तो यहाँ पे एम्ब्रियो सेल जो है वो ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा और केवल 2 सेल बनाएगा, एक बनाएगा मिडल सेल और एक बनाएगा टॉप सेल। टॉप सेल से आगे चल के एक कोटिलिडन बनेगा जिसे स्क्यूटेलम भी कहा जाता है, और मिडल सेल से कुछ सस्पेंसर बनेंगे, रेडिकल बनेगा, प्ल्यूमूल बनेगा और हाइपोकोटाइल बनेगा, ओके। और ऐसे करके ये सेल फर्दर डिवाइड करेंगे और फर्दर डिवाइड करके ये एक ग्लोबुलर शेप ले लेंगे जिसे हम बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। और फाइनली ग्लोबुलर एम्ब्रियो से क्या बनेगा? मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, ओके। अगर मैं मैच्योर मोनोकोट एम्ब्रियो की बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसका स्ट्रक्चर में देखिए ध्यान से, तो मैं कलर को थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि आप इस डायग्राम को समझ पाओ। तो कलर को चेंज कर लेते हैं। तो कलर हम ले लेते हैं यहाँ से पर्पल कलर, आई थिंक यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बनाएगा और अच्छे से दिखेगा। देखिए यहाँ से लेके, ये जो मैं पर्पल कलर में दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है, इस हिस्से को बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से यहाँ पे एक ब्रांच निकली हुई है। ये एक्चुअली ब्रांच नहीं है, ये इसका सिंगल लेटरल कोटिलिडन है। क्या है इसका? सिंगल लेटरल कोटिलिडन है, जिसे स्क्यूटेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्यूटेलम कहा जाता है, राइट। अच्छा, तो उसके बाद एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ के ऊपर जहाँ पे कोटिलिडन अटैच है, स्क्यूटेलम अटैच है, उसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? इसके ऊपर वाले हिस्से को हम बोलेंगे एपिकोटाइल, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल। क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल बोलेंगे। तो एपिकोटाइल में सबसे ऊपर, एपिकोटाइल में सबसे ऊपर जो रीजन है, एपिकोटाइल में सबसे ऊपर जो रीजन है, ये एक होलोफोलियर स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? होलोफोलियर स्ट्रक्चर होती है। होलोफोलियर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिससे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं, जो कि शूट एपेक्स को कवर करती है, प्रोटेक्शन देती है। ऐसे ही कोटिलिडन जहाँ पे अटैच है, यानी कि हाइपोकोटाइल रीजन में सबसे नीचे क्या होता है? रेडिकल, और रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप होता है, और रूट कैप के ऊपर एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है। क्या होती है? अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है सेल्स की, अनडिफरेंशिएटेड शीथ, इसे हम बोलते हैं कोलियोराइजा।
एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि भाई जो कोलियोप्टाइल है और जो कोलियोराइजा है इनमें से कौन सी अनडिफरेंशिएटेड शीट है और कौन सी होलोफोलियर स्ट्रक्चर है। तो ध्यान रखिएगा, कोलियोप्टाइल होलोफोलियर स्ट्रक्चर है और कोलियोराइजा अनडिफरेंशिएटेड शीट होती है। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ग्रासेस के अंदर क्या होता है, कुछ मोनोकोट, ग्रासेस मोनोकोट में आते हैं, कुछ मोनोकोट के अंदर या फिर कुछ ग्रासेस के अंदर क्या होता है, एक दूसरा कोटिलिडन भी प्रेजेंट होता है जो कि ग्रोथ नहीं करता, तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, तो उसे हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्क्यूटेलम इज, स्क्यूटेलम क्या है, सिंगल कोटिलिडन इन मोनोकोट, रेडिकल शीथ इन मोनोकोट, प्ल्यूमूल कवरिंग इन मोनोकोट या फिर कोटिलिडन इन डाइकोट। देखिए डाइकोट को तो वैसे ही गलत कर दो ना, तो स्क्यूटेलम जो था वो क्या था, मोनोकोट्स के अंदर था, मोनोकोट्स के अंदर था, तो तीनों में से कोई ऑप्शन आएगा। तो स्क्यूटेलम हमने किसको बोला था, हमने कोटिलिडन को बोला था जो कि मोनोकोट में होता है। तो कोटिलिडन कहाँ पे दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इन एम्ब्रियोजेनी ऑफ डाइकोट प्लांट्स द सस्पेंसर सेल अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन फॉर्मिंग सस्पेंसर सेल्स, वे फॉर्मिंग सस्पेंसर्स विच इज। तो जब डाइकोट प्लांट के अंदर एम्ब्रियोजेनी होती है और सस्पेंसर सेल डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली, तो कुछ सस्पेंसर्स बनते हैं। तो सस्पेंसर कितने होते हैं, 6 to 10 होते हैं, या 1 to 5 होते हैं, या 11 to 15 होते हैं, या 16 to 21 होते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, 6 to 10 सेल्स बनते हैं सस्पेंसर्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिमेन्स ऑफ सेकंड कोटिलिडन अकर्स इन सम ग्रासेस। तो कुछ ग्रासेस के अंदर सेकंड कोटिलिडन जो होता है वो रिमेन्स की फॉर्म में रह जाता है, सभी मोनोकोट में तो नहीं रहता। उसे कहाँ किया जाता है, इट इज कॉल्ड स्क्यूटेलम कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं, एपीब्लास्ट कहते हैं। देखिए स्क्यूटेलम तो उस कोटिलिडन का बोलते हैं जो पूरी तरह ग्रो करता है, जो पूरी तरह ग्रो करता है। हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल ये किसी कोटिलिडन का नाम नहीं होता। तो नेक्स्ट हमारे पास बचा एपीब्लास्ट। सो एपीब्लास्ट जो होता है वो कुछ ग्रासेस के अंदर एक कोटिलिडन होता है, एक दूसरा कोटिलिडन होता है जो कि रिड्यूस्ड होता है, ग्रोथ नहीं करता, फूड स्टोर नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज, जहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर जिस पोर्शन पे, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जिसके लेवल पे कोटिलिडन अटैच होता है ना। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एम्ब्रियोनल एक्सिस में जहाँ कोटिलिडन अटैच होता है उसके ऊपर का जो पोर्शन है, उसके अबव का जो पोर्शन है उसे क्या कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं और रेडिकल कहते हैं। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर अगर यहाँ पे कोटिलिडन अटैच हैं, यहाँ पे कोटिलिडन अटैच हैं, तो अपर वाला जो पार्ट है उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं। एपी का मतलब होता है ऊपर और हाइपो का मतलब होता है नीचे, हाइपोकोटाइल। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, अबव पूछा है तो हमारा आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, एपिकोटाइल। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जल्दी ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा अच्छा कंटेंट विद क्वेश्चंस आपके साथ लेके आएँ। देखिए जो कंटेंट हम आपको देने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं विद क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, तो ऐसे कंटेंट आपको YouTube के ऊपर बहुत कम देखने को मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हम मोटिवेट रहें और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।